आगे देखते हैं विषय हिंदी स्पर्श पुस्तिका के तहत पाठ 3 ततारा वामेरो कथा, और जिसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। हमने देखा, अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 79 पर। आखिरी पैराग्राफ है ना, समुद्र को निहारने लगा, वहाँ हमने खत्म किया था। उससे आगे, तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। वहाँ बैठा और खो गया था वो क्षितिज में, ठंडी बयार में और ढलती शाम के अद्भुत रंगों में। तभी कहीं से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध बुध, अपने होश खोने लगा। कि संगीत में एक अजीब जादू है, बहुत खूबसूरत लगता है संगीत। तो वही वो बोले कि सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा, उसका होश और उसे ध्यान आया, उसकी तंद्रा को भंग किया यानी तोड़ दिया। चैतन्य यानी होश आते ही है ना, एक उधर बढ़ने को वह विवश उठा जिधर से वह आवाज़ सुन रहा था और जिधर से गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, प्रेम गीत यानी खुशी का गीत, आनंद का गीत ही कह सकते हैं। वो बड़ी खुश थी उस शाम के उस नज़ारे से। वो भी शायद रिलैक्स करने के लिए ही किनारे पहुंची और उस अद्भुत मनोरम वातावरण में उसके मुंह से गीत के बोल फूट पड़े। उसका गीत बड़ा ही अद्भुत था। उसे ज्ञात ही न हो सका, पता ही नहीं चला कि आसपास से कहीं दूर से उसे कोई युवक निशब्द बिना बोले ताके देखे जा रहा है। यकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई और वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इतनी जोर से फोर्स से पानी गिरने पर वह थोड़ा गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी, बड़ी ही सुंदर और विनम्र आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? नायक ने उससे प्रश्न किया। ततारा ने, जो कि एक विनम्रता पूर्वक बड़ा ही सुंदर आवाज़ में वो ये प्रश्न करता है, जो ये हमें सुनाई देता है जिसमें से कि वह उस गीत के प्रति, उस संगीत और उस मधुर आवाज़ और बोल के प्रति बहुत ही आकर्षित था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह पहले विस्मित होती है ना, आश्चर्यचकित। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। प्राकृतिक तौर पर है ना, उसे वो लड़का देखकर एक बहुत अच्छी भावना उसे महसूस हुई, किंतु अपने को संयत करके अपने चेहरे पर के तमाम भावों को वो कंट्रोल करती है और बड़ी ही बेरुखी से जवाब देती है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का, असंगत है ना, इनफॉर्मल क्वेश्चन का क्या कारण है? तुमने मुझे इस तरह सवाल क्यों किया और तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, ये तुम भी जानते हो। पूरे अंडमान निकोबार में कदाचित एक रिवाज है कि कोई भी बाहर दूसरे गांव के लोगों से आ जा रहे, बैठ रहे, क्या कर रहे, ये नहीं पूछ सकते और नहीं कोई जवाब पूछने पर दे सकते हैं। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था, है ना। उसे तो कुछ ये सब चीज़ें याद ही नहीं। जब उसने नायिका का उस मधुर आवाज़ में अद्भुत गीत सुना तो वो बहुत ही खुश है पर परेशान भी है ना। उसे लगता है कि वो गीत लगातार चालू रहना चाहिए। जवाब देने के स्थान पर उसने अपना प्रश्न और दोहराया। उसने कहा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। कौन? वामेरो ने। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो और मुझसे क्यों इस तरह पूछे जा रहे हो, और तुम बार बार मुझे गाने के लिए उकसा रहे हो। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ये किसका गांव है? वामेरो का। ततारा मानो सम्मोहित था एकदम नायिका का इस तरह से, है ना, अद्भुत आवाज़ और गाना सुनकर वो सम्मोहित हो गया था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सकी जब वो उससे पूछ रही है कि लपाती गांव में तुम्हें पहले नहीं देखा। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, गीत गाओ। अब युवती क्या होती है
झुंझला उठती, गुस्सा आ रहा है उसे। वह कुछ और सोचने लगी, अतः उसे निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। क्या कहती है वो? ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। अचानक उसे लगा कि शायद उसने कुछ असंगत, कुछ गलत किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। रास्ता किस तरह रोक दिया? हाथ ऐसे करके कि मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, है ना। मैंने अपने होश खो दिए। इतना अद्भुत गीत और यह सौंदर्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। वह विवशता पर वह आग्रह भी करता है। और हम ये भी देखते हैं कि जब वो गलत महसूस करता है तो वो तुरंत माफ़ी भी मांग लेता है। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी कि क्या वो उसके इस माफ़ी के लिए वह तैयार है। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज क्या हुआ उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तब वो गुस्से में आकर कहती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा। अन्य मनस्कता यानी कि हाँ भी और नहीं भी, झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है ना। ऐसे दूर जा रहा है व्यक्ति तो कैसे बोलेगा कोई, वामिरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। घर पहुंचकर वामिरो एक बेचैनी महसूस करती। एक झूठा गुस्सा उसने दिखाया, पर युवक से अलग होकर उस स्थान से झूठ मूठ चले आने पर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि काश वो यहाँ वहाँ होती और वो उस युवक से बातें करती, पर इस तरह से उस युवक से बात करना, है ना, सामाजिक तौर पर उसे जच नहीं रहा था। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। उसे अच्छा नहीं लगा। एक झल्लाहट में वो अपने घर का दरवाज़ा उसने बंद किया और मन को किसी और दिशा में कुछ और सोचने का वह प्रयास करने लगी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी, है ना। ये ततारा वही था जिसको सुनकर वह गांव के लोगों के बारे में गांव के लोगों से उसने कई कथाएं सुनी थी। पर वह युवक, उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया। किस रूप में? सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और भोला। कैसे आया उसके रूप में? वह एक ताकतवर रूप में नहीं आया, है ना। वह कैसे रूप में आया? सुंदर, बलिष्ठ और बेहद शांत रूप में उसके सामने आया। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसे ही था जैसे वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी कि मेरा जीवन साथी कैसे होगा। जब ततारा उसके सामने आया तो उसके गुण देखकर उसे लगा कि ऐसा ही उसका जीवन साथी हो सकता है। उसका सम्मुख एक अलग रूप आया, एकदम सभ्य, शांत और भोला। पर नायिका यह सोचती है कि यह मुमकिन नहीं है। एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह विवाह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसे भूल जाना ही वह श्रेयस्कर समझती है, किंतु उसे यह लगभग असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा। और फिर अभी हम 81 पेज नंबर के सेकंड पैराग्राफ तक ही है। अगला किसी तरह रात बीती पार्ट 3 में। धन्यवाद।